यूक्रेन को 5 तरफ से जो घेरा है वो मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो रूस खुद है, दूसरा है बेलारूस, तीसरा है लुहांस्क और चौथा क्रीमिया और 5वां काला सागर। इस बीच ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यूक्रेन पर कभी भी हो सकता है बड़ा हवाई हमला। ये बड़ी जानकारी, बड़े शहरों में लगातार खतरनाक जो है खतरे के सायरन बज रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कहा जा रहा है कि जाइए, छिप जाइए, अपनी जान बचाइए। और जाइटोमर, मिकोलेव जैसे शहरों में लगातार इन सायरन को बजाया जा रहा है। इधर कीव, सुमी, चर्निहिव में भी सायरन लगातार बज रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि खुद को बचाइए, जंग तेज होने जा रही है। यूक्रेन पर बड़े हवाई हमले की ये खबर है। 4 तस्वीरें आपके सामने, सायरन। ये लाइव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं। लगातार वहां पर जो एयर स्ट्राइक हो सकती है, बड़ा हमला यूक्रेन पर हो सकता है, जिसके लिए सायरन बज रहे हैं, लोगों को आगाह किया जा रहा है। और ये लाइव तस्वीरें न्यूज़ 24 पर लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी हो खुद को बचाइए और एक सुरक्षित ठिकाना अपने लिए ढूंढ लीजिए। ये वो शहर है कीव, सुमी, चर्निहिव, जहां पर सायरन लगातार बज रहे हैं। ये खतरे का सायरन है, दरअसल बड़े हमले का सायरन है जो न्यूज़ 24 पर इस वक्त आप सुन रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख भी रहे हैं, जहां पर लोगों को चेताया जा रहा है, जहां पर लोगों को आगाह किया जा रहा है। ये बड़े शहर हैं यूक्रेन के, जहां पर लोगों को कहा जा रहा है कि आप शेल्टर में चले जाइए। संजीव त्रिवेदी, मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ। दरअसल आप देखिए, 2 शहर वहां पर सीज फायर का ऐलान कर देते हैं पुतिन, और रशियन स्पीकिंग लोग हैं जहां पर नैन साहब जिस तरीके से कह रहे हैं। दूसरी तरफ ये बड़े शहर, इनका क्या? यहां पर लोगों को कह रहे हैं कि आप शेल्टर में चले जाइए। बड़े हमले का सायरन बज रहा है लगातार। की बात को और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि दरअसल कई दफे सीज फायर जो होता है वो स्ट्रैटेजी का पार्ट भी होता है। और एक तरफ तो आप सीज फायर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सायरन बजा करके उन शहरों को काबिज करने की कोशिश कर रहे हैं जहां अभी तक कब्जा नहीं हो पाया है। दरअसल कहानी यही है, ये आंशिक सीज फायर जो है ये कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किया गया हो, इस बात की संभावना जरा कम है, क्योंकि लड़ाई के जिस चरण में इस वक्त रूस है, लगातार 10 दिन बीत चुका है और बहुत निर्णायक तरीके से वो काबिज नहीं हो पाया है। इतनी सुपीरियर आर्मी के बावजूद कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उनके फोर्सेस हैं उनका मोराल डाउन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आकलन कुछ था और हो कुछ गया है, सोचा था 2-3 दिन में होगा और ये ऐसी स्थिति हो गई है। बहरहाल हमारे लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता कि अगर सुमी में कोई सीज फायर का ऐलान होता, क्योंकि हमारे लोग वहां पर हैं इस वक्त और वो इलाका रूस से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि अगर वो सीज फायर होता है तो वहां से बसेज से हमारे लोग जा सकते हैं और पार कर सकते हैं रूस में और वहां से लोग आ सकते हैं। कई छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये मानवीय दृष्टिकोण से लिया गया कदम है। ऐसा लगता है कि ये रणनीतिक दृष्टिकोण से ही लिया गया कदम है। और एक बात और समझ लीजिए कि ये जो इलाका है को अगर वो प्राप्त कर लेते हैं, वोरोनावासा और ये दूसरा शहर मारियोपोल का, तो न केवल ये पोर्ट सिटीज बन जाएंगी बल्कि क्रीमिया से डोनेट्स्क को जोड़ने का ये कॉरिडोर बन जाता है। यानी कि वो पूरा इलाका जो है वो हाथ में उनके आ जाता है, जो कि एक तरफ डॉनबास तो दूसरी तरफ क्रीमिया और बीच में ये पूरा रीजन, तो ये पूरा इलाका हाथ में आ जाता है और इस तरह से यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनके हाथ में आ जाएगा, रूसियों के हाथ में आ जाएगा। तो ये लगता है कि जो फायर की घोषणा है दरअसल रणनीतिक दृष्टिकोण से की गई है। जी, इसको और भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।